रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने वीरवार को सेक्टर 4 का दौरा किया। मार्केट के लोगों ने उनका फूल माला व पगड़ी पहनाकर भारी स्वागत किया। चिरंजीव राव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। 10 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता अब उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह को रेवाड़ी से टिकट मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने बाहरी व्यक्ति को रेवाड़ी की जनता पर थोप दिया है। पिछली बार भी बाहरी व्यक्ति को थोप दिया था। लक्ष्मण सिंह को रेवाड़ी के गांव में कोई नहीं जानता, न ही उन्होंने कभी विधानसभा में रेवाड़ी के मुद्दे उठाए। ऐसे में रेवाड़ी की जनता उन्हें कैसे स्वीकार कर पाएगी। उन्होंने अपनी टिकट को लेकर कहा कि वे सबसे ऊपर के पायदान पर हैं। वे अपनी टिकट व जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। इस प्रकार का यहाँ पर माहौल देखिए, लगातार मेरा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारा उत्तम नगर में था, अभी मेरा सन सिटी में कार्यक्रम था। अब हम सेक्टर 4 में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से लोगों का जोश है, जो आशीर्वाद है, हमें विश्वास है कि एक एक वोट आने वाले समय में जब 5 तारीख को वोट डलेंगी तो भारी बहुमत के साथ लोग मुझे यहाँ जिता कर भेजेंगे। कल पहली सूची भाजपा की जारी हुई। उस सूची जारी होने के तुरंत बाद आज दूसरे दिन ही विरोध शुरू हो गया टिकटों को लेकर। विरोध तो आप देख रहे होंगे कल ही शुरू हो गया था। इनकी टिकटों के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिए, कुछ विधायक हैं, इनके पदाधिकारी हैं। हम तो लगातार ये बात कह रहे थे कि बीजेपी का जो है अब कहीं ना कहीं एक वेंटिलेटर के ऊपर है। आप देख रहे होंगे लगातार इनसे लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब लोग भी इस बात को समझ चुके हैं, जो इनके नेता हैं, कि बीजेपी अब सत्ता से बेदखल होने वाली है, क्योंकि 10 साल इन लोगों ने कुछ लोगों के लिए नहीं किया, ना कहीं विकास किया, ना कहीं लोगों को रोजगार मिल पाए। तो इसका नतीजा है अब जो खुल के आ रहा है सामने। तो टिकटार्थी थे भाजपा के, वही आज कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के कहने पर इस प्रकार का वितरण किया गया। देखिए, मैं तो इसको बात को बाद में कहूँ। यही लोग जो बीजेपी के अंदर वो आरोप लगा रहे हैं एक भारी व्यक्ति को पैराशूट से हमारे पर थोपा जा रहा है। तो हम ये बात कहें, इससे पहले बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं और ये सच्चाई है। पिछली बार भी किसी भारी व्यक्ति को यहाँ थोपा जा रहा था। अब की बार भी हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति कोसली से चुनाव लड़ रहा था, जिसको वहाँ नकारा गया, उसको हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसको हमारे इस इलाके से सरोकार नहीं, जिसको यहाँ की समस्याओं के बारे में नहीं पता, जो एक दिन पहले तक कोसली से टिकट मांग रहा था, उसको रेवाड़ी के बारे में क्या पता। मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा, जब आप मिले उनसे तो उनसे पूछिए क्या उन्होंने रेवाड़ी का एक भी मुद्दा पिछले 5 साल में जो विधायक रहे उठाया उन्होंने? क्या उन्होंने कोई मांग रखी कि रेवाड़ी की जो सुध उन्होंने एक बार भी ली? इस बात का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। स्ट्रेटजी क्या मानते हैं इसके पीछे आप? अब इस बात का जवाब तो ये बेहतर दे पाएंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी हर बार बीजेपी करती है कि एक बाहर के व्यक्ति को हमारे पर थोपने का काम करते हैं। हर बार हम देखते हैं कि एक भारी व्यक्ति को यहाँ पर ला दिया जाता है और यहाँ की जनता उसको हर बार नकारती है। इस बार भी मुझे लगता है कि इनको जनता नकारेगी। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर दी 2-3 प्रत्याशी। क्या आपकी और उनकी कहाँ तुलना हो पाएगी? अब हमारी और उनकी तुलना तो अब मैं कैसे बताऊं आपको क्या होगी। अब ये तो उनको फैसला करना है, उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। और अगर किसी व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होगी या उसके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि उनके पार्टी के किसी ने गलत किया है तो चुनाव लड़ेंगे, वरना मुझे लगता नहीं कि इनमें अंदर इतनी हिम्मत है कि चुनाव लड़ेंगे। ये दबाव में आके मुझे लगता है जो बोल रहे हैं वो बैठ जाएंगे। कांग्रेस की लिस्ट कब तक? आज शाम तक हमें उम्मीद है कि लिस्ट आ जाएगी। तो किस पायदान पर खड़े हुए अपने आप को समझते हैं चिरंजीव राव रेवाड़ी? सबसे ऊपर के पायदान के ऊपर खड़े हैं जी। दूसरी बार विधायक बनेंगे? अब इस बात में मुझे कोई शंका तो है नहीं, ना होनी चाहिए, और हम बनेंगे, जरूर बनेंगे और सबका साथ रहेगा तो भारी बहुमत से जीतेंगे।